उरी हमला, साहस, बलिदान और जवाब की कहानी। भाग एक। शांत सुबह से पहले का सन्नाटा। सितंबर 2016 की एक ठंडी सुबह, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना का कैंप हमेशा की तरह अनुशासन और सतर्कता से भरा हुआ था। पहाड़ों के बीच बसे उस इलाके में सैनिक हर दिन देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे। कई जवान महीनों से अपने परिवारों से दूर थे। किसी की बेटी का जन्मदिन आने वाला था, तो कोई अपने पिता की तबीयत को लेकर चिंतित था। लेकिन देश सेवा उनके लिए सबसे ऊपर थी। उस सुबह भी कैंप में सामान्य गतिविधियां चल रही थी। कुछ जवान ड्यूटी बदल रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे और कुछ सुबह की तैयारी में लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट भारत के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय बन जाएंगे। सीमा के उस पार कुछ लोग एक ऐसी साजिश तैयार कर चुके थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि भारत को मानसिक और भावनात्मक चोट पहुंचाना था। भाग 2। हमला शुरू होता है। 18 सितंबर 2016 की सुबह लगभग 5:30 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ आतंकवादी भारी हथियारों और ग्रेनेड के साथ कैंप में घुस आए। अंधेरे और धुएं के बीच हर तरफ अफरातफरी मच गई। भारतीय सैनिकों ने बिना समय गंवाए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कई जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना साथियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। गोलियों की आवाज पहाड़ों से टकराकर दूर तक सुनाई दे रही थी। आतंकवादियों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने टेंटों और बैरकों को निशाना बनाया। लेकिन भारतीय सेना ने बेहद साहस के साथ मुकाबला किया। कुछ ही घंटों में सभी आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन भारत ने अपने बहादुर सैनिकों को खो दिया। पूरा देश स्तब्ध था। टीवी चैनलों पर सिर्फ उरी हमले की खबरें चल रही थी। लोगों के दिलों में गुस्सा और दुख दोनों थे। भाग 3। शहीदों की खबर। जब शहीद जवानों की खबर उनके घरों तक पहुंची, तो कई परिवारों की दुनिया बदल गई। किसी माँ का बेटा वापस नहीं आने वाला था, किसी पत्नी का जीवन साथी हमेशा के लिए दूर जा चुका था। एक छोटे से गांव में रहने वाली माँ टीवी के सामने बैठी थी। जैसे ही उसने अपने बेटे की तस्वीर स्क्रीन पर देखी, उसकी आंखें भर आईं। लेकिन आंसुओं के बीच भी उसने कहा, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। मुझे उस पर गर्व है। पूरा देश उन परिवारों के साथ खड़ा था। स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों पर लोग मोमबत्तियां लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। सोशल मीडिया पर हर भारतीय एक ही बात कह रहा था, भारत इस हमले को भूलेगा नहीं। भाग 4। देश में बढ़ता गुस्सा। उरी हमले के बाद पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कब तक देश आतंकवाद का सामना करता रहेगा। न्यूज़ चैनलों पर बहसें हो रही थी। हर जगह सिर्फ एक चर्चा थी, जवाब कब मिलेगा? सरकार और सेना दोनों लगातार बैठकें कर रहे थे। देश की सुरक्षा एजेंसियां हमले की जांच में जुट गईं। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि हमला बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। सीमा पर तैनात सैनिक भी अपने साथियों की शहादत से दुखी थे। लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि देश उनकी ओर उम्मीद से देख रहा है। भाग 5। सैनिकों का साहस। उरी हमले में कई जवान घायल हुए थे। अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा था। कुछ जवानों ने गंभीर परिस्थितियों के बावजूद अपने साथियों को बचाया था। एक जवान ने बाद में बताया, हमें सिर्फ इतना पता था कि हमें अपने देश और साथियों की रक्षा करनी है। उस समय अपनी जान का ख्याल किसी को नहीं था।
भारतीय सेना के अनुशासन और साहस की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। लोग सैनिकों के प्रति पहले से कहीं ज्यादा सम्मान महसूस कर रहे थे। इस घटना ने देश को यह एहसास दिलाया कि सीमा पर तैनात सैनिक किस तरह हर पल खतरे का सामना करते हैं। भाग 6 रणनीति की तैयारी। दिल्ली में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही थी। सेना, सुरक्षा एजेंसियां और सरकार हर पहलू पर विचार कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही थी। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। सीमा पार मौजूद आतंकवादी ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही थी। भारतीय सेना के विशेष बलों को तैयार रहने का आदेश दिया गया। देश को कुछ पता नहीं था, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ा फैसला आकार ले रहा था। सैनिकों की आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, देश की सुरक्षा और शहीदों को न्याय। भाग 7 सीमा के उस पार। सीमा के उस पार मौजूद आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर गतिविधियां बढ़ गई थी। भारतीय एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही थी। हर छोटी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। भारत यह साफ संदेश देना चाहता था कि आतंकवाद को समर्थन देने वालों को अब जवाब मिलेगा। सेना के विशेष बलों ने कठिन प्रशिक्षण शुरू कर दिया। रात में अभ्यास, नक्शों का अध्ययन और हर संभावित खतरे की तैयारी की जा रही थी। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह देश के आत्मसम्मान का सवाल बन चुका था। भाग 8 सर्जिकल स्ट्राइक की रात। 28 सितंबर 2016 की रात। अंधेरा गहरा था। भारतीय सेना के विशेष बल चुपचाप अपने मिशन के लिए आगे बढ़ रहे थे। हर सैनिक पूरी तरह तैयार था। मिशन बेहद जोखिम भरा था। घंटों की कठिन यात्रा के बाद सैनिकों ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। पूरी कार्रवाई बेहद योजनाबद्ध और तेज थी। भारतीय सेना ने कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया और फिर सुरक्षित वापस लौट आई। इस ऑपरेशन को बाद में सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। यह भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा संदेश था। भाग 9 देश की प्रतिक्रिया। जब भारत ने आधिकारिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी, तो पूरे देश में उत्साह और गर्व की भावना फैल गई। लोगों ने सेना के साहस की सराहना की। टीवी चैनलों पर लगातार इस खबर की चर्चा हो रही थी। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास का प्रतीक था। शहीद जवानों के परिवारों ने भी सेना पर गर्व जताया। उन्हें लगा कि देश ने उनके अपनों के बलिदान को सम्मान दिया है। भाग 10 सैनिकों के परिवार। सैनिकों की जिंदगी सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं होती। उनके परिवार भी हर दिन चिंता और गर्व के बीच जीते हैं। उरी हमले के बाद कई परिवारों ने अपने बेटों और पतियों को खो दिया था। लेकिन इन परिवारों ने देश के सामने साहस की मिसाल पेश की। कई बच्चों ने कहा कि वे बड़े होकर सेना में जाना चाहते हैं। एक शहीद की पत्नी ने कहा, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। मैं चाहती हूं कि लोग उनके बलिदान को हमेशा याद रखें। भाग 11 दुनिया की नज़र। उरी हमले और उसके बाद की घटनाओं पर पूरी दुनिया की नज़र थी। कई देशों ने आतंकवाद की निंदा की और भारत के साथ सहानुभूति जताई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाया कि आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस घटना के बाद भारत की सुरक्षा नीति और कूटनीतिक रणनीति में भी बदलाव देखने को मिला। भाग 12 सीमा पर तनाव। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया था। सैनिक पहले से ज्यादा सतर्क हो गए। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। सीमा पर तैनात जवान जानते थे कि उनका हर दिन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी।
देश के लोग भी अब सेना के जीवन और संघर्ष को ज्यादा गहराई से समझने लगे थे। भाग 13। देशभक्ति की भावना। उरी हमले के बाद पूरे देश में देशभक्ति की भावना और मजबूत हुई। स्कूलों में बच्चों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर लोग सेना के समर्थन में संदेश लिख रहे थे। कई फिल्मों, गीतों और कार्यक्रमों में सैनिकों के साहस को दिखाया गया। लोगों ने यह महसूस किया कि देश की सुरक्षा के पीछे कितनी बड़ी कीमत चुकाई जाती है। यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं रही, बल्कि पूरे देश को एकजुट करने वाली भावना बन गई। भाग 14। यादें जो कभी नहीं मिटती। समय बीतता गया, लेकिन उरी हमला लोगों की यादों से कभी नहीं मिटा। हर साल शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके बलिदान को याद किया जाता है। सेना के कैंपों में नए जवान आते रहे, लेकिन उन शहीदों की कहानियां हमेशा सुनाई जाती रहीं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनकी बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। भाग 15। एक देश, एक संकल्प। उरी हमला भारत के इतिहास का एक दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। इस घटना ने देश को दुख दिया, लेकिन साथ ही एकजुट भी किया। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह अपने सैनिकों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। सेना का साहस, शहीदों का बलिदान और देशवासियों की एकता हमेशा याद रखी जाएगी। आज भी जब उरी हमले का नाम लिया जाता है, तो लोगों की आंखों में शहीदों के लिए सम्मान और देश के लिए गर्व दिखाई देता है। यह कहानी सिर्फ युद्ध या हमले की नहीं है। यह कहानी है साहस, बलिदान, जिम्मेदारी और उस भावना की जो हर भारतीय को अपने देश से जोड़ती है।